हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं आज आपके सामने लाइव क्लास में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों हम जो बुक स्टार्ट कर रहे थे आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो दोस्तों उसका आज आपके पास टॉपिक करवाने के लिए जा रहे हैं ब्रीवियस लैटिक इन 3D आपके पास। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने देखा था ब्रीवियस लैटिक इन 2D। तो दोस्तों आज आपके सामने करवाएंगे ब्रीवियस लैटिक इन 3D के बारे में। दोस्तों क्या क्या इसके डायग्राम बनते हैं और दोस्तों कितने केसेस होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और दोस्तों चैनल पे आप आए हैं चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए ताकि दोस्तों भविष्य में तब भी मैं वीडियो दोस्तों अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और दोस्तों आप फायदा उठा के आप अपने नोट्स दोस्तों तैयार कर सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों उसी प्रकार आज आपके सामने बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था चाहे आपके पास बात आए ब्रीवियस लैटिक इन 2D की, चाहे आपके पास बात आए ब्रीवियस लैटिक इन 3D की। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रीवियस लैटिक की क्या डेफिनेशन होती है वो दोस्तों देनी है। फिर उसके बाद दोस्तों आपने स्टार्ट करना है ब्रीवियस लैटिक इन 3D आपके पास। चाहे आपके पास 2D के अंदर हो, तो दोस्तों जैसे मैंने 2D के अंदर आपके पास बताया था उससे पहले मैंने ब्रीवियस लैटिक की डेफिनेशन दी थी, तो उसी प्रकार आप इसमें भी देंगे भाई ब्रीवियस लैटिक की डेफिनेशन। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास नोट्स भी आपके पास साथ साथ बढ़ते जाएंगे, टॉपिक भी समझाते जाएंगे दोस्तों, किसी प्रकार टेंशन न ले। ब्रीवियस लैटिक आपके पास आज का है, आप हेडिंग डालिए और दोस्तों इन 1848 सन में ब्रीवियस ने भाई किसके बारे में बताया, ब्रीवियस इंट्रोड्यूस किसके बारे में बताया ब्रीवियस ने। दोस्तों आप लिखिए यहाँ पे ब्रीवियस इंट्रोड्यूस किसके बारे में बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्पेस लैटिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस लैटिक। तो दोस्तों प्रीवियस ने 1848 में किसके कॉन्सेप्ट को बताया, स्पेस लैटिक के कॉन्सेप्ट को बताया। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपके पास स्पेस लैटिक की बात हुई है, तो दोस्तों आपको डेफिनेशन इसकी पहले बताएंगे भाई स्पेस लैटिक क्या होता है। और दोस्तों आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, पहले समझ लो। जैसे आपके पास ये क्या है भाई, आपके पास एक जो आपका ये लैटिक है ये आपके पास भाई चारों ओर से क्या है, सराउंडिंग है। तो दोस्तों आपके पास ये सराउंडिंग है। स्पेस लैटिक की डेफिनेशन क्या होती है आपके सामने ब्रैकेट में अंदर दोस्तों आप लिख देना। तो दोस्तों ये आपके पास एक है, ये आपके पास बाकी क्या है सराउंडिंग में। तो दोस्तों इसको देखते हुए हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आप किसी प्रकार टेंशन न लें। तो दोस्तों आप लिखें the infinity number of, क्या आपके पास जो पॉइंट आपके पास the infinity number of point, जो आपके पास इस डायग्राम में क्या भाई आपके जो infinity number of point है in space, भाई आपके पास किसी भी स्पेस में सच दैट जो आपके पास जो पॉइंट है ये आपस में क्या है भाई एक दूसरे क्या है सराउंडिंग, मतलब इसके चारों ओर है। तो दोस्तों आपके पास सराउंडिंग में है तो आपके पास सच दैट एवरी पॉइंट है जे एवरी पॉइंट, तो आपके पास ये पॉइंट है एवरी पॉइंट है जे, जो आपके पास भाई ये पॉइंट है वो आपके पास एवरी पॉइंट है जे आइडेंटिकली सराउंडिंग, every point has identically surrounding
तो आपके पास भाई ये पॉइंट जो आप मैंने बताए आपके, ये आपके क्या है भाई, सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम आपके पास। जैसे ये आपके पास इनफिनिटी नंबर मतलब कितने नंबर हो सकते हैं आपके इन स्पेस की, इस स्पेस के अंदर, सच दैट एवरी पॉइंट हैज, तो प्रत्येक पॉइंट आपके पास आइडेंटिकल सराउंडिंग है, मतलब है चारों ओर आपके पास सेम पॉइंट है। तो दोस्तों आप यहां तक नोट कर ले। इससे आगे आप लिखिए भाई सेकंड पैरे में, बट सिमेट्रिक, तो आपके पास भाई सिमेट्रिक मतलब एक सिस्टम से आपके पास सिमेट्रिक ऑपरेशन कंसीडर, हमने क्या लिया यहाँ पे, सिमेट्रिक ऑपरेशन लिया है, उसको आपने कंसीडर किया है ओनली सच ए लैक्टिक की फॉर्म में, ओनली सच ए लैक्टिक फॉर्म। This term is known as previous lactic। तो दोस्तों आप इसको समझिए कि प्रीवियस लैक्टिक क्या होता है। तो दोस्तों इन 1848 में प्रीवियस ने किसको इंट्रोड्यूस किया, एक कॉन्सेप्ट आया आपके पास, स्पेस लैक्टिक को इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों आपने डायग्राम के अंदर देखा स्पेस लैक्टिक आपके पास इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्या होते हैं, उसके अंदर पॉइंट होते हैं जो आपके पास स्पेस में होते हैं, और दोस्तों उसके चारों ओर आपके पास सेम मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम में क्या होता है आपके पास सराउंडिंग में रहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, स्पेस लैक्टिक आप बोलते हैं। उसके बाद क्या है, लेकिन आपके पास सिमेट्रिक ऑपरेशन के तहत बात आती है, कंसीडर किए ओनली सच ए लैक्टिक। दोस्तों एक आपके पास लैक्टिक आपने क्या किया, इसमें तो आपके पास इनफिनिट नंबर पॉइंट है, बट इसमें कोई आपके पास ऑपरेशन लग रहा है और उसके तहत आपके पास एक लैक्टिक है। तो दोस्तों उसी लैक्टिक को आप क्या बोलते हैं, प्रीवियस लैक्टिक बोलते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन को नोट करिए, पोज करिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास से बात आई 2D की, से बात आई 3D की, तो दोस्तों दोनों में आपने क्या लिखनी है, ये डेफिनेशन। तो स्टूडेंट चलते हैं प्रीवियस लैक्टिक इन 3D की ओर। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। तो दोस्तों इनके आपके पास नाम क्या क्या है और दोस्तों क्या क्या स्ट्रक्चर आपके पास हैं, पूरी की पूरी दोस्तों आज आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों जैसे आपने प्रीवियस लैक्टिक की डेफिनेशन देखी है और दोस्तों आपने जो 2D के बारे में देखा था, उसी प्रकार दोस्तों आप 3D के बारे में भी पूरी जानकारी लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए हम एक टेबल लेके आए हैं दोस्तों, आप ये टेबल दोस्तों ड्रा कर लें। तो दोस्तों आपके पास टेबल है, इसमें 7 आपके पास मैंने बताए थे क्रिस्टल सिस्टम है। पहले का नाम आपके पास ट्राइक्लिनिक है, सेकंड आपके पास ट्राइगोनल है, फिर आपके पास थर्ड आपके पास हेक्सागोनल है, फिर आपके पास फोर्थ नंबर आता है, किसका आता है, फोर्थ नंबर आपके पास मोनोक्लिनिक का नंबर आता है, फिफ्थ नंबर आपके पास टेट्रागोनल का नंबर आता है, और सिक्स्थ नंबर दोस्तों आपके पास क्यूबिक का नंबर आता है, और दोस्तों सेवंथ नंबर आपके पास ऑर्थोरोम्बिक का नंबर आता है। तो दोस्तों इसी सीरीज में आप इसको याद करना। उसके बाद आपके पास ये तो थे सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं सेकंड लाइन में आपके पास नंबर ऑफ लैक्टिक इन ए सिस्टम। भाई आपके पास लैक्टिक के अंदर दोस्तों कितने कितने सिस्टम हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ट्राइक्लिनिक में आप ध्यान रखना एक होता है, फिर आपके पास बात आती है ट्राइगोनल की बात आती है, इसमें आपके पास एक होता है। उसी प्रकार हेक्सागोनल की बात आती है, तो दोस्तों इसके अंदर भी आपके पास एक होता है। बट दोस्तों ध्यान रखना मोनोक्लिनिक की बात आ गई, मोनोक्लिनिक में आपके पास 2 होते हैं, और आपके पास फिर बात आती है फिफ्थ नंबर है टेट्रागोनल में आपके पास 2 होते हैं, फिर आपके पास क्यूबिक में आपके पास 3 होते हैं,
और फिर बात आती है ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास 4 होते हैं। तो दोस्तों ये जो नंबर ऑफ लैक्टिक इन ए सिस्टम की बात कर रहे हैं भाई, इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास डायग्राम बनेंगे भाई, जैसे आपके पास पहला 1 है, फिर आपके पास सेकंड भी 1 है, तीसरा भी आपके पास 1 है, फिर आपके पास फोर्थ में बात की 2 हैं, फिफ्थ में आपके पास 2 हैं, सिक्स्थ में आपके पास 3 है, फिर 4 है। तो दोस्तों सभी को मिला के आपके पास देखो, सभी को मिला के जो आपके पास डायग्राम बनेंगे भाई, सारे के सारे 14 डायग्राम बनेंगे आपके पास। 14 क्या इसके पॉसिबल केसेज हैं। तो दोस्तों 14 आपके पास डायग्राम बनाएंगे। फिर बात करते हैं आपके पास ब्रीवियस लैक्टिक की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात आती है ट्राइक्लिनिक में आपके पास एक डायग्राम बनता है, किसका? सिंपल बनता है। सेकंड में आपके पास बात करते हैं ट्राइगोनल की बात करते हैं, उसमें भी आपके पास सिंपल बनता है। फिर बात आती है हेक्सागोनल की, उसमें आपके पास सिंपल बनता है दोस्तों। फिर आपके पास मोनोक्लिनिक की बात आती है। मोनोक्लिनिक में आपके पास 2 बनते हैं, एक आपका सिंपल बनेगा और एक आपके पास बनेगा बेस सेंटर्ड बनेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, आपके पास बात आती है टेट्रागोनल की बात आती है, इसमें आपका सिंपल और दोस्तों बॉडी सेंटर बनता है। फिर आपकी बात आती है क्यूबिक की। तो दोस्तों क्यूबिक के अंदर आपके पास सिंपल बनता है, बॉडी सेंटर बनता है और दोस्तों फेस सेंटर बनता है। फिर बात आती है आपके पास ऑर्थोरोम्बिक की बात आती है, जिसके अंदर आपके पास 4 केसेस आते हैं। सिंपल आता है, बेस आता है और आपके पास फेस, आपके पास बॉडी सेंटर और फेस सेंटर की बात आती है। उसके आगे इसके सिंबल दे रखे हैं। तो दोस्तों उससे आगे बात आती है इसके जो आपके पास एक्सिस लेंथ है और आपके पास जो एंगल है दोस्तों कितने होते हैं, ऐसे होते। पहली बात आती है ट्राइक्लिनिक में आपके पास कोई भी टर्म है आपके पास ए बी सी, तो दोस्तों ये बराबर नहीं होती। और दोस्तों इसके तहत आपके पास अल्फा बीटा और गामा आपके पास बराबर नहीं होते। तो दोस्तों इसी प्रकार आप ये सीरीज दोस्तों इसी प्रकार नोट कर लेना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। अब बात करेंगे आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम जो मैंने बताई आपके पास भाई, कौन कौन से बताए थे आपके पास? ट्राइक्लिनिक बताया था, टेट्रागोनल बताया था, हेक्सागोनल बताया था, मोनोक्लिनिक बताया था और दोस्तों टेट्रागोनल बताया था। उसके बाद बात आई थी आपके पास क्यूबिक की और दोस्तों उसके बाद आई आपके पास ऑर्थोरोम्बिक की। तो दोस्तों उनके डायग्राम आपके पास ये गिवन दे रखे हैं। तो दोस्तों उनके डायग्राम आपके ये ड्रा कर ले दोस्तों, जैसे आपके पास आप क्यूब ड्रा करते हैं। तो दोस्तों पहले आपका क्यूब आई बात आपके पास, बट दोस्तों इसमें केस आया भाई, इस क्यूब के अंदर क्या केस आया किसमें ए बी सी बराबर होते हैं, बट आपके और इसमें क्या होता है क्यूब के अंदर अल्फा बीटा और गामा भी दोस्तों आपके पास 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपने ये डायग्राम बनाया। फिर बात आई आपके पास टेट्रागोनल की। तो दोस्तों टेट्रागोनल में आपने ये डायग्राम बनाया। फिर उससे आगे बात आई आपके पास ऑर्थोरोम्बिक की। तो दोस्तों ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास क्या नहीं होता, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, बट जो आपके पास अल्फा बीटा और गामा है वो आपके पास 90 होते हैं। फिर आपके बात आई भाई मोनोक्लिनिक की आपके पास। तो दोस्तों मोनोक्लिनिक के अंदर आपके पास बात आई भाई इसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी और दोस्तों बात आई आपके पास अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 और दोस्तों बीटा आपके पास 90 है। तो दोस्तों उससे आगे बात आई आपके पास हेक्सागोनल की। तो दोस्तों आपके पास हेक्सागोनल की शेप ये होती है दोस्तों। आप दोस्तों ये सारा का सारा 7 क्रिस्टल सिस्टम दोस्तों +2 क्लास में केमिस्ट्री के अंदर आता है दोस्तों, उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों उससे आगे बात आती है आपकी हेक्सागोनल से आगे आपके पास बात आती है ट्राइगोनल, जिसका दूसरा क्या नाम है दोस्तों, रोम्बोहाइड्रल है जिसका दूसरा नाम, इसका आपके पास है ट्राइगोनल ही बोल देते हैं इसको। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी और दोस्तों अल्फा इज इक्वल टू बीटा और दोस्तों इज इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 के बराबर होता है। फिर आपके पास बात आती है ट्राइक्लिनिक। तो दोस्तों ट्राइक्लिनिक में आपके पास कोई भी भुजा बराबर नहीं होती,
ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और दोस्तों अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, और दोस्तों बात आती है बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, और आपके पास ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। तो दोस्तों प्रत्येक के तहत हमने डायग्राम बनाए हैं आपके सामने दोस्तों, पूरी सहूलियत और दोस्तों आपके पास पूरा जो सिंपल तरीके से तो दोस्तों एक साथ डायग्राम बना दिए। तो दोस्तों इससे प्रीवियस वीडियो आपने देखी भाई, उसमें अलग अलग थे, कई कमेंट आ रहे सर तो हमें थोड़ा जल्दी करवा दिए। तो दोस्तों उसमें आपके जो कमेंट आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम ये सारे के सारे डायग्राम दोस्तों आपके सामने दोस्तों लेके आए हैं, एक साथ ही लेके आए हैं दोस्तों, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आप जल्दी जल्दी ये डायग्राम बना लें, क्यूबिक, टेट्रागोनल और तो आपके पास फिर आपके पास ऑर्थोरोम्बिक की बात आई, मोनोक्लिनिक की बात आई, हेक्सागोनल की बात आई दोस्तों, ट्राइगोनल की बात आई और आपके पास ट्राइक्लिनिक की बात आई। तो दोस्तों सभी के आपके पास ये डायग्राम दोस्तों ड्रा कर लें, आपके लिए 7 क्रिस्टल सिस्टम है। और दोस्तों 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके पास, ये तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसके हैं। और दोस्तों इसके साथ आपके पास जो पॉसिबल केसेस आएंगे दोस्तों, कितने आपके पास पॉसिबल केसेस हैं, 14 पॉसिबल केसेस हैं दोस्तों स्पेशलिस्टिक के अंदर, जो आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इसके अंदर दोस्तों 7 आपके पास जो हैं, ये तो आपके पास भाई 7 हैं, इसके तहत आपके पास 14 और बनेंगे आपके पास, वो क्या क्या होंगे उसके बारे में भी आपके सामने पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। पहले आप ये नोट कर लें, पॉज कर लें, और दोस्तों किसी को यहां तक कोई दिक्कत है और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि दोस्तों हमें पता लग सके कि भाई आपकी इस चीज में दिक्कत है। तो दोस्तों आपके सामने पूरे के पूरे नोट्स भी लेके आए हैं दोस्तों, आप अपने नोट्स भी दोस्तों रेगुलर वे से तैयार कर लें। आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल लेके आए हैं, जो आपके पास आज का टॉपिक है ब्रीवियस लैटिक इन 3D, मतलब 3 डायमेंशन के अंदर। तो दोस्तों 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके पास, कई ये बताते हैं भाई ओनली नाम बताते हैं, बट हमने नाम के साथ दोस्तों उसकी डायग्राम भी बनवाए हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आपके पास जो 14 पॉसिबल केसेस आएंगे उसके बारे में भी चर्चा होगी दोस्तों। आप किसी प्रकार की टेंशन बिल्कुल न लें। और दोस्तों आपके पास जो ये आगे जैसे आपने देखा था भाई, आपके पास 2D के अंदर दोस्तों कितने केसेस बने थे, 3 केस बने थे। कौन कौन से? ओब्लिक आया था, स्क्वायर आया था, सेंटर रेक्टेंगुलर आया था, प्रिमिटिव सेंटर रेक्टेंगुलर आया था, और आपके पास हेक्सागोनल आया था। तो दोस्तों इसमें आपके पास 7 केसेस सिस्टम है, इसके तहत आपके पास 14 केसेस हैं, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों 14 ब्रीवियस लैटिक की बात करते हैं। तो दोस्तों आपके पास उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों बात आती है, जो आपका भाई आपने जो नंबरिंग जो की थी, आपके पास जो अभी अभी डायग्राम बना था उसी के नंबरिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें नंबरिंग डाली गई है आपके पास। पहले आपके पास बात आई दोस्तों 14 बेसिक, आपके पास क्या है भाई 14 ब्रीवियस लैटिक की बात आई। तो दोस्तों आपके पास भाई सिंपल जो क्यूबिक है उसकी बात करें भाई, सिंपल क्यूबिक मतलब जो आपके पास सिंपल क्यूब जैसे बनाते हैं उसका डायग्राम है। फिर बात करते हैं आपके पास भाई फेस सेंटर क्यूबिक। तो आपने जो सिंपल क्यूबिक बनाया था उसमें दोस्तों जो अंदर वाली जगह है, और दोस्तों मैंने नीले कलर से दोस्तों ये डॉट डॉट कर रखे हैं, तो दोस्तों ये आपके पास फेस सेंटर को दर्शाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई बॉडी सेंटर आपके पास क्यूबिक की। तो दोस्तों बॉडी सेंटर क्यूबिक में आपके पास भाई देखो यहाँ पे एक आपके पास बॉडी के अंदर रहता है। तो दोस्तों क्यूबिक की बात आई, क्यूबिक में आपके पास कितने केस हैं? 3 केस आए आपके पास। तो दोस्तों उसमें अब मैंने बताया 3 केस थे। तो दोस्तों पहले आपके पास क्यूबिक का डायग्राम ड्रा कर ले। फिर दोस्तों बात आई आपके पास सेकंड की। तो दोस्तों इसमें आपके पास नंबर आया, किसका नंबर आया? टेट्रागोनल का नंबर आया। टेट्रागोनल में आपके पास 2 केसेस थे, कौन कौन से? सिंपल और बॉडी सेंटर। तो दोस्तों सिंपल केस में ध्यान रखना, हमेशा सिंपल वाली डायग्राम बनेगा। फिर उसमें अब बात आई आपके पास बॉडी सेंटर की। तो दोस्तों आपने जो ऊपर वाले डायग्राम में अभी भी देखा था
बॉडी सेंटर जो क्यूबिक वाला देखा था सेम उसी प्रकार आपके पास बॉडी सेंटर है टेट्रागोनल की बात आई दोस्तों। फिर बात करते हैं आपके पास हेक्सागोनल। तो दोस्तों हेक्सागोनल में आपके पास एक ही केस होता है और दोस्तों आपके पास वो कैसा होता है, सिंपल होता है। तो दोस्तों आपके पास हेक्सागोनल के दोस्तों जो आपके पास ये डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम आप 3rd नंबर वाला बना लें। फिर बात करते हैं आपके पास ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं। तो दोस्तों ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास 4 केस आते हैं। पहला आपके पास सिंपल, फिर आपके पास बेस सेंटर, फिर आपके पास बॉडी सेंटर की बात आती है, फिर आपके पास दोस्तों बात आती है फेस सेंटर की। तो दोस्तों उसको देखते हुए आपके सामने दोस्तों हमने डायग्राम दोस्तों सारे के सारे ड्रा करे हैं। आप दोस्तों देख भी सकते हैं दोस्तों उसी प्रकार। तो दोस्तों इसमें आपके पास पहले सिंपल आपके पास ऑर्थोरोम्बिक बनाए, फिर आपके पास बॉडी सेंटर बनाए और दोस्तों फिर आपके पास बेस सेंटर वाला बनाए और दोस्तों उसके बाद आप बनाए डियर स्टूडेंट फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक बनाए। तो दोस्तों ये सारे के सारे डायग्राम आप नोट कर लें, सारे आपके पास काफी इंपॉर्टेंट हैं। फिर बात आती है आपके पास किसका नंबर आता है दोस्तों, 5th नंबर पे आपके पास बात आती है ट्राइगोनल, जिसका क्या नाम होता है, रोम्बोहाइड्रल जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये इसकी शेप होती है, आप ये शेप बना लें। तो दोस्तों 5 तो आपके पास ये हो गई। फिर बात आई आपके पास भाई किसकी, मोनोक्लिनिक की। तो दोस्तों आपके पास 5th नंबर से जो आगे है ये आपके पास 6th नंबर वाला है। तो दोस्तों 6th नंबर में आपके पास जो सिंपल आते हैं, सिंपल मोनोक्लिनिक। तो दोस्तों सिंपल मोनोक्लिनिक की बात आई उसमें, और दोस्तों बेस सेंटर मोनोक्लिनिक की बात आई। तो दोस्तों इसमें आपके पास 2 हैं, इसमें मोनोक्लिनिक की बात हो रही है। फिर आपके पास दोस्तों 7th नंबर पे आपके पास जो लास्ट वाला है, इसके अंदर किसकी बात आई दोस्तों, इसके अंदर बात आई ट्राइक्लिनिक की बात आई। तो दोस्तों ट्राइक्लिनिक में आपका सिंपल एक केस होता है। तो दोस्तों जो आपके पास सिंपल वाले डायग्राम है ये आपके पास ये डायग्राम है। तो दोस्तों सारे के सारे डायग्राम आपको ड्रा करवा दिए भाई कि भाई आपका ट्राइक्लिनिक में 1 है, ट्राइगोनल में भी आपका 1 है, हेक्सागोनल में आपका 1 है, मोनोक्लिनिक में आपके 2 हैं, टेट्रागोनल में आपके 2 हैं और दोस्तों क्यूबिक के अंदर आपके पास 3 हैं, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आपके पास 4 हैं। तो दोस्तों टोटल मिलके आपके पास दोस्तों 14 पॉसिबल केसेस आ गए। तो दोस्तों आप इनको नोट कर लें, पोज कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों। चाहे आपके पास 2D के बारे में पता करें, चाहे आपके पास 3D के बारे में पता करें, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों बड़े नंबर में बनता है। तो दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन आपके पास पूरा आ सकता है। तो दोस्तों अपने नोट्स दोस्तों रेगुलर वे से तैयार कर लें। आपके पास दोस्तों क्लास हम ले रहे हैं भाई, इसकी नोट्स भी बनवा रहे हैं आपके। तो डियर स्टूडेंट दोस्तों आप ये डायग्राम नोट कर लें, पॉज कर लें। तो दोस्तों आपने डायग्राम दोस्तों जो मैंने बताए हैं भाई, आपके पास दोस्तों उसी ढंग से आप ये डायग्राम ड्रा करें जो आपके पास भाई नोटेशन भी दर्शाई दोस्तों रंगीन से मैंने, कि भाई आपके पास बच्चों को किसी भी दिक्कत न आए किसी प्रकार की। तो दोस्तों इसके लिए मैंने सारे के सारे आपके पास भाई पहले तो 7 जो क्रिस्टल लैक्टिक है, उसके बाद जो आपके पास ब्रीवियस लैक्टिक 14 जो पॉसिबल केस हैं वो भी आपके सामने दोस्तों बारी बारी से आपके सामने हमने बताए हैं। तो दोस्तों आप ये सारे के सारे नोट कर लें, सभी बना लें डायग्राम। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप कहते हैं ना भाई 101% आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर दोस्तों आपके पास ये आता है क्वेश्चन। दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं हम आज। तो दोस्तों आप ये डायग्राम आपने ड्रा कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको दोस्तों ब्रीफली बता देता हूं दोस्तों।
तो दोस्तों आज के टॉपिक आपके पास बात हुई ब्रीवियस लैटिक इन द थ्री डायमेंशन है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके पास लेक्चर नंबर 5 में आपके पास चर्चा हुई आपके पास। तो दोस्तों आपने क्या क्या याद करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको ये टेबल बताई है। तो दोस्तों ये टेबल आप ड्रा कर लें, याद कर लें दोस्तों। एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे दोस्तों, आपको याद हो जाएगी। जो आपके पास ये सीरीज है ना दोस्तों, इसी सीरीज से याद करना। और दोस्तों जो आपके पास भाई एक्सिस लेंथ और दोस्तों आपके पास जो एंगल दे रखे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले वाले में पहले वाला दोस्तों कट है सारा, फिर आपके पास लास्ट वाला कट है, फिर आपके पास हेक्सागोनल में आपके 120 का एंगल बनता है गामा का। तो दोस्तों सारे के सारे डायग्राम आपको ड्रा करवाए हैं हमने। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप ये टेबल सबसे पहले नोट कर लें, पोज कर लें। तो दोस्तों आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं दोस्तों। और जो हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लें ताकि दोस्तों भविष्य में आने वाली हर अपडेट दोस्तों आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सकें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक ऑटोमेटिक आ सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।